हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके अभी जो मतलब अभी आज 10 तारीख हो गया, आज 11 तारीख हो गया, ठीक है। आज 11 तारीख हो गया और कल मतलब 12 तारीख तक जो आपके सीआरपीएफ ट्रेड में कांस्टेबल पेपर होने वाले हैं। और इसके बाद आप देख भी रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे इसमें एक ही चीज़ छाया हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आधारित है आधारित 20 क्वेश्चन का हम रोज़ लेकर आते हैं, ठीक। तो अगर अभी ये 12 तारीख ख़त्म होते ही मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूपी कास्ट क्या कहना यूपी जीके के क्वेश्चन को शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों पर औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों पर औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए दिया आपका, ऑप्शन ए क्या दिया, ऑप्शन ए दिया आपका बीदर और बीजापुर। ऑप्शन बी दिया आपका बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन सी दिया आपका गोलकुंडा और अहमदनगर। ऑप्शन डी दिया आपका अहमदनगर और बीजा। किसकी बात कर, दक्कन में निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब ने कब मतलब किस पर विजय प्राप्त की थी, किस पर की थी। एक की थी आपकी बीजापुर और गोलकुंडा पे, किस पर, बीजापुर और गोलकुंडा पर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें तो कौन था, तो मुगल शासक था। मुगल शासक का छठा शासक था, 6वें नंबर शासक था। पहला शासक कौन था, बाबर था आपका। दूसरे पे कौन था, दूसरे पे था आपका हुमायूं। तीसरे पे थे आपके अकबर। चौथे पे कौन थे, अकबर के बाद थे आपके जहांगीर। और पांचवें पे थे आपके शाहजहां। और छठे पे थे आपके औरंगजेब, ठीक है। बाबर का कार्यकाल हम पूछे 1526 से 1530। और इसके बाद आपका हुमायूं का 1530 से 40, फिर 55 से 56 तक। इसके बाद आपका 1556 कब किसका है, ये आपका अकबर का, 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। उसके बाद आए आपके जहांगीर 1605 से 1628 तक, 1605 से 1628 तक। फिर यहाँ पर आते हैं आपके शाहजहां। कहाँ तक इनका कार्यकाल कब तक था, इनका था आपका 1628 से कितना, 1628 से 1658 तक, 1658 तक। इसके बाद आते हैं आपके औरंगजेब, जो कि छठे नंबर के। इनका कार्यकाल कितना था, इनका कार्यकाल था आपका 1658 से 1707 तक, ठीक है। ये किसका शासनकाल था, यह औरंगजेब का। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब किसका पुत्र था, औरंगजेब मतलब शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। तो इसने कहाँ पर मतलब विजय प्राप्त की थी, तो इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। इनका एक पुत्र है, क्या नाम है उसका, नाम है आपका आजम खां। इनसे क्वेश्चन पूछा है बीबी का मकबरा पूछा था, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, तो बनवाया था आपके आजम खां। इसके याद में, अपनी माँ के याद, इनकी मतलब अपने माता जी के लिए मतलब क्या बनाया था, बीबी का मकबरा। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए दिया आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी दिया आपका केरल। ऑप्शन सी दिया आपका असम। ऑप्शन डी दिया आपका आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की बात कर रहा है, किसकी, कुचिपुड़ी कौन खाता है, जो अंधा होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से पूछे कौन सा, उत्तर प्रदेश का आपका कथक, कौन सा है, कथक। केरल का आपका कथकली और मोहिनी अट्टम। असम की बात करें, असम का आपका सत्रिया, क्या है, सत्रिया असम का है। आंध्र प्रदेश को क्या आपका कुचिपुड़ी। एक है आपका भरतनाट्यम, कहाँ का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कहाँ का, ये तमिलनाडु का है।
तमिलनाडु का। फिर इसके बाद है क्या होगा, मणिपुरी। मणिपुरी ये कहाँ का है, आपके मणिपुर का है, मणिपुर का है। एक है आपका ओडिसी, ओडिसी ये कहाँ का है, आपके उड़ीसा का ही है। कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, कितने हुए, 3 4 7, कौन 3 4 7 1 8। ठीक है, कौन कौन से, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम कथक जो कि उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, असम सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, और उड़ीसा और ओडिसी आपका उड़ीसा का। यानी 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो पूछा था कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है, तो हुई आपके आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ऑप्शन है दिया आपका सुपर वासुकी, ऑप्शन बी दिया सुपर वसुधा, ऑप्शन सी दिया आपका वंदे भारत, ऑप्शन डी दिया आपका सुपर राजधानी, ऑप्शन डी दिया आपका सुपर राजधानी। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसकी बात करते हैं आपकी सुपर वासुकी की। कौन सी है, सुपर वासुकी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपके 3.5 किमी। इसमें 6 इंजन के साथ कितने 295 डिब्बे के साथ मतलब जोड़कर इसे 3.5 किमी लंबी बनाई गई थी। कितनी, 3.5 किमी लंबी बनाई गई थी। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो चली थी आपकी छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर तक। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के कोरबा से। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर तक। ठीक है, क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी पूछा कितना, इसकी लंबाई पूछे कितनी है, तो 3.5 किमी। 6 इंजन के साथ इसमें 295 डिब्बे लगे हैं। कहाँ चलाई गई थी मतलब छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर तक। अगर पूछे कि इसमें वजन कितना है, तो इसमें मतलब इसका भार कितना है, इसने पहली बार जब चलाई गई थी तो इसने 26,000 टन कोयला लाद कर ले गई थी। ठीक है, अब मुझे कब चलाई गई थी आपकी 15 अगस्त 2022 को ये चलाई गई थी। पहली बार कब, 15 अगस्त 2022 को चलाई गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इसकी बात कर रहा है ला गणेशन ने 20 फरवरी 2023 को किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका हरियाणा, और ऑप्शन डी दिया आपका मिजोरम। ऑप्शन डी क्या दिया है, मिजोरम। ठीक, किसकी बात करें, ला गणेशन की। ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल हैं, आपके नागालैंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के, नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक, किस नंबर के राज्यपाल हैं, आपके 21वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक, अगर सर नागालैंड के सीएम की बात करें कौन है, यहाँ पर आपका नेफ्यू रियो हैं। कौन है, नेफ्यू रियो हैं। नेफ्यू रियो ये कहाँ के हैं, ये आपके नागालैंड के मुख्यमंत्री है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, अगर पीछे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मतलब राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आपके मंगू भाई। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम की बात करें, सीएम कौन है, तो आपके शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक, अगर पूछे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो हरियाणा के राज्यपाल है आपके बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ये क्या है, ये आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। अगर पूछे हरियाणा के सीएम कौन है, हरियाणा के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ आपके मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये कौन है, ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगर यहाँ पे आके ऑप्शन डी दिया आपका मिजोरम की बात करें, यहाँ के मतलब राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है आपके हरि बाबू। कौन, हरि बाबू
पति, हरि बाबू कम्भम पति कहाँ के हैं? आपके मिजोरम के राज्यपाल हैं। ठीक, और अगर पूछे सीएम कौन है, क्या सीएम, सीएम की बात करें तो सीएम है आपके, सीएम कौन है? सीएम है आपके जोरामथंगा, जोरामथंगा, जोरामथंगा क्या है? वो आपके मिजोरम के सीएम है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नागालैंड के राज्यपाल, मतलब ला गणेशन के बारे में पूछा था, ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आपके नागालैंड के राज्यपाल हैं। नागालैंड के सीएम कौन है? आपके नेफ्यू रियो हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। सीएम कौन है मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान है। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो वहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय, और सीएम कौन है? आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक, और उसके बाद ऑप्शन डी दिया तो मिजोरम, मिजोरम के अगर से पूछे राज्यपाल कौन है तो राज्यपाल हैं आपके हरि बाबू कम्भम पति, और अगर पूछे मुख्यमंत्री कौन है तो मुख्यमंत्री हैं आपके जोरामथंगा, जोरामथंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी दिया आपका 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी दिया आपका 5 सितंबर 2014 को, ऑप्शन डी दिया आपका 8 दिसंबर 2014 को। ठीक, तो किसके वजह से? प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? आपके जीरो बैलेंस के खाता इसके तहत खुलवाए जा रहे थे। ठीक है, कितने जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए जा रहे थे? कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी घोषणा कहाँ से हुई थी? इसकी घोषणा प्रधानमंत्री लाल किले से किए थे। कहाँ से? लाल किला से। कब किए थे? कहाँ से किए थे? पहले देख लीजिए, कहाँ से किए थे? लाल किला से किए थे, लाल किला से, लाल किला से। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, कब? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा होती है। और शुरुआत पूछे कब हुई थी? शुरुआत हुई थी आपके 28 अगस्त 2014 को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ऑप्शन ए दिया आपका चेन्नई, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपका मेलबर्न, और ऑप्शन डी दिया आपका लंदन। ऑप्शन डी दिया आपका लंदन। किसकी बात करें? आईसीसी टेस्ट, मतलब आईसीसी जो वर्ल्ड कप टेस्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी बात कर रहा है। तो इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? इसका फाइनल मैच खेला गया था आपका लंदन में। कहाँ पर? लंदन में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था? खेला गया था आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो किसके बीच खेला गया था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर पूछे इसे किसने जीता था? जिससे जीत लिया था आपका ऑस्ट्रेलिया ने, भारत हार गई थी। ठीक, तो पूछा था कहाँ पर खेला गया था? खेला गया था आपके लंदन में। कहाँ पर? लंदन में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए, एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसकी बात कर रहा है? एयर इंडिया की। मतलब इसके लिए 250 विमान प्राप्त मतलब लेने के लिए किस मतलब कंपनी से, जो टाटा समूह है, एक इन्होंने किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए दिया आपका लॉकहार्ड मार्टिन, ऑप्शन बी दिया आपका एयरबस, एयरबस है, क्या है? एयरबस। ठीक, क्या है? एयरबस है। एयरबस। ठीक, रुक जाए, बना दे इसको पूरा। एयरबस। ठीक, चलिए पूछा किस ऑप्शन है क्या था आपका? लॉकहार्ड मार्टिन, ऑप्शन बी दिया आपका एयरबस, ऑप्शन सी दिया आपका बोइंग, और ऑप्शन डी दिया आपका टेस्ट्रॉन। ऑप्शन डी क्या दिया? टेस्ट्रॉन। ठीक, तो अगर हम बात करें किसकी? टाटा समूह की। टाटा समूह ने किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो किए आपके एयरबस, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कहाँ की कंपनी है? तो आपके फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की? फ्रांस की कंपनी है। इस कंपनी के साथ आपके एयर इंडिया के जो है मतलब टाटा समूह, मतलब एयर इंडिया के लिए 250 विमान लेने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ मतलब हस्ताक्षर किए थे आपके एयरबस, जो कि एक फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक, अगर हम
टाटा समूह की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1868 में। कब? 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी टाटा की 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर इसकी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ पर? हेड क्वार्टर कहाँ? मुंबई में। ठीक है। अगर इसके संस्थापक कौन थे, मतलब इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। कौन थे? जमशेद जी टाटा। ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछे अध्यक्ष या एमडी कौन है, अध्यक्ष या एमडी कौन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एमडी कौन है? तो यहाँ आपके नटराजन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। इसके क्या है? नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी दिया आपका जो बाइडन, ऑप्शन सी दिया आपका ऋषि सुनक, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें तो 2022 किसे दिया गया? दिया गया आपका एंजेला मर्केल को। किसे? एंजेला मर्केल को। ये कौन है? आपके पूर्व जर्मन चांसलर हैं। कौन है? पूर्व जर्मन चांसलर हैं। कौन है? पूर्व जर्मन चांसलर हैं। ठीक। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया आपका एंजेला मर्केल को। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका इनमें से किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रूपरेखा बनाई है? इनमें से किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रूपरेखा बनाई है? ऑप्शन ए दिया आपका एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी दिया आपका रामजी सुतार, ऑप्शन सी दिया आपका चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन डी दिया आपका बिमल पटेल। ऑप्शन डी क्या दिया है? बिमल पटेल। तो किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर पूछिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? आपके गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो आपके नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात में कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर है। कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 182 मीटर। ठीक है। इसका डिजाइन किसने किया था? इसके डिजाइन मतलब रूपरेखा किसने बनाई थी? इसके रूपरेखा बनाए थे आपके रामजी सुतार। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे ऑप्शन डी में दिया आपका बिमल पटेल। बिमल पटेल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नए संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। नए संसद भवन का पूछे घर से रूपरेखा किसने तैयार किया? तो किए थे आपके बिमल पटेल। और चंद्रकांत सोमपुरा की बात करें तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसका रूपरेखा तैयार किया? इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का, कहाँ पर? अयोध्या में जो बन रहे राम मंदिर का रूपरेखा अगर पूछे किसने तैयार किया? तो तैयार किए थे आपके चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर। ठीक है। राम मंदिर का रूपरेखा किसने तैयार किया? वो किया था आपके चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक। कौन है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस की बात करें तो इन्होंने इंडिया गेट की मतलब रूपरेखा तैयार की थी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा खेल आइटम हैजमैन ट्रॉफी से संबंधित है? आइटम हैजमैन ट्रॉफी से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका रग्बी, ऑप्शन बी दिया आपका बेसबॉल, ऑप्शन सी दिया आपका क्रिकेट और ऑप्शन डी दिया आपका फुटबॉल। ऑप्शन डी दिया आपका फुटबॉल। तो किसके आइटम हैजमैन ट्रॉफी किससे संबंधित है? सबके फुटबॉल से संबंधित है। ये ट्रॉफी कहाँ दिए थे? आपके अमेरिका के कॉलेजों में जो मतलब बेस्ट प्रदर्शन करता है जो खिलाड़ी, उसे ये ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, यह प्रसिद्ध उद्धरण किसने कहा था? क्या कहा था? कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, लोगों के लिए सरकार, यह प्रसिद्ध उद्धरण किसका है या किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दिया आपका शहीद भगत सिंह, ऑप्शन डी दिया आपका अब्राहम लिंकन। ऑप्शन डी क्या दिया? अब्राहम लिंकन। तो अगर पूछे लोगों के द्वारा और लोगों की ओर किसका नारा है? तो आपके अब्राहम लिंकन का। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
सुभाष चंद्र का नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर से इस पर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका था आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका था? ये था आपके बाल गंगाधर तिलक। क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर शहीद भगत सिंह की बात करें तो इनका नारा क्या था? इनका नारा था कि जो मतलब अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ बहुत तेज होनी चाहिए। बहरों को, इनका कथन था कि अगर बहरों को सुनाना है, अगर कलर चेंज कर लेते, इनका था कि अगर क्या, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ तेज करनी होगी, आवाज़ तेज करनी होगी, आवाज़ तेज करनी होगी। ठीक है, ये किसका कथन था? ये कथन था आपके शहीद भगत सिंह का। क्या कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ अपनी तेज करनी होगी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी दिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया आपका अमोनिया। ऑप्शन डी क्या दिया है? अमोनिया। तो किसकी बात कर रहा है? हंसाने वाली गैस, यानी किसे कहते हैं? कहते हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसका क्या है? ये आपका CF से कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और अमोनिया NH3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी दिया आपका क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी दिया आपका आइनोस्फीयर और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है? संचार उपग्रह। संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो आपके आइनोस्फीयर में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है इसे सही आंसर है तो होता है। ठीक, आइनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, आइनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। ठीक है, तो संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है, यानी किस क्षेत्र में है? तो आपके आयन मंडल यानी आइनोस्फीयर में उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ था? 10 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ था? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका भारत, ऑप्शन बी दिया आपका इंग्लैंड, ऑप्शन सी दिया वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिण अफ्रीका। तो किसी ICC T20 महिला विश्व कप की बात कर रहा है। तो इसका फाइनल मैच अगर पूछे मतलब ये कहाँ पर हुआ, तो हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका में। पूछे फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो हुआ था आपके अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, और हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर पूछे इसमें मतलब फाइनली जीता कौन था, तो जीता आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम वहाँ पे जीत गई थी और अफ्रीका हार गई थी। ठीक, तो पूछा था कि किस देश में हुआ था? देश भी हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। अगर पूछे किस स्टेडियम में हुआ था, तो हुआ था आपका न्यूलैंड्स में। कौन सा स्टेडियम था? न्यूलैंड्स स्टेडियम में हुआ था, न्यूलैंड्स स्टेडियम में हुआ था। इसमें टोटल कितने टीमें भाग ली थी? इसमें टोटल 10 टीमें भाग ली थी। और कितने टोटल मैच खेले गए थे? टोटल आपके 33 मैच खेले गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया आपका ओडिसी, ऑप्शन सी दिया आपका मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी दिया आपका कथक। ऑप्शन डी दिया आपका कथक। इसके बाद बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें भरतनाट्यम,
अगर पूछे भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, यहाँ पर आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। और है आपके लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन। एक है आपके पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? आपके भरतनाट्यम से। अगर से उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा से संबंधित कौन को मतलब प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो है आपके केलुचरण महापात्रा। कौन है? केलुचरण महापात्रा, महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। एक है आपके सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। ठीक, ये किससे संबंधित है? आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम के, तो इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं आपके कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। एक है आपके रागिनी देवी, रागिनी देवी। और अगर पूछे तो कौन है? हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। ठीक है, इनका ये सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध आपके मोहिनी अट्टम से। और कथक से कौन है? तो कथक से आपके बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम कथक के और कलाकार की बात करें, एक हो गया आपके बिरजू महाराज, एक है आपके लच्छू महाराज। कौन है? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। एक है आपके सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी। एक है आपके दमयंती जोशी, दमयंती, दमयंती जोशी। ठीक है, कौन है? दमयंती जोशी हैं, दमयंती जोशी। इन सब का संबंध किससे है? इनका संबंध है आपका कथक से। भरतनाट्यम से कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम। ओडिसी से पूछे तो वहाँ पर केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह। और मोहिनी अट्टम से कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ठीक, और कथक से पूछे तो आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया राजस्थान और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। किसके बाद क्या? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक, इसके बाद कौन सा है? सिमलीपाल है। एक है आपका भीतरकनिका, 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 भीतरकनिका पूछे कहाँ पर? ये भी आपके उड़ीसा में है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर है आपका एक जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। एक है आपके फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क। एक है आपका राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, एक है आपका नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी, नंदा देवी। फिर एक आपका गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री। ये सब कहाँ के? आपके उत्तराखंड के हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें, किसकी? राजस्थान के। यहाँ पर आपका एक केवला देव, केवला देव, रणथंभौर, 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 सरिस्का, केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का। ठीक, एक है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये सब कहाँ के? आपके राजस्थान में है। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आपके नागरहोल, नागरहोल। और एक है आपके बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा, नागरहोल, बन्नेर घट्टा। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड में था आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सब आपके कहाँ थे? आपके उत्तराखंड के थे। उड़ीसा के आपके भीतरकनिका, ठीक, और सिमलीपाल। राजस्थान के केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क। और कर्नाटक के आपके नागरहोल और बन्नेर घट्टा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश,
और ऑप्शन डी दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? आपके 4 धाम यात्रा मार्ग में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? 4 धाम यात्रा मार्ग पर बनाया जा रहा है। ठीक, और इसकी लंबाई टोटल कितनी लंबाई बनाया जा रहा है? तो 900 किमी के मतलब टोटल इसका बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर 30 किमी पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्या? चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, हर 30 किमी पे, प्रत्येक 30 किमी पे चार्जिंग पॉइंट लगाया जा रहा है। ठीक, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की इसकी अगर से स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर 2000 को ये किससे अलग हुआ था? एक आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगर पूछे उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो ये आपके पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में आपके उत्तराखंड के सीएम है। उत्तराखंड के सीएम हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका झारखंड, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या दिया है? मध्य प्रदेश। तो पाइका किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है, यानी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपके झारखंड का पारंपरिक नृत्य है। कौन सा? पाइका नृत्य कहाँ का है? झारखंड का पारंपरिक नृत्य है। अगर झारखंड के अन्य नृत्य की बात करें, यहाँ पर आपका डोम कच नृत्य पूछे कहाँ का है? अभी आपके झारखंड का है। एक है आपका मर्दाना झुमईर मर्दाना झुमईर कहाँ का है? आपके झारखंड का है। ठीक है, एक है आपका जनाना झुमईर, ये भी आपके कहाँ का है? भी आपके झारखंड का है। एक है आपका छऊ पूछे कहाँ का है? आपके झारखंड का है। ठीक, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कहाँ का? उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें, यहाँ पर है आपका कजरी है, आपका गढ़वाली, झोरा और रासलीला। ये सब कहाँ के हैं? आपके उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम के लोक नृत्य की, यहाँ पर आपका सिंधी लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपके सिक्किम का है। एक है आपका यक छम पूछे कहाँ का है? आपके कहाँ का है? सिक्किम का है। फिर एक आपका तासी यांगकू, ये सब लोक नृत्य कहाँ के? आपके सिक्किम के हैं। और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य प्रदेश। अगर सर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें, तो यहाँ पे आपका गिरिदा नृत्य। क्या है? गिरिदा नृत्य। यानी पूछे गिद्दा कहाँ का? आपके पंजाब का है, लेकिन पूछा गिरिदा कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश का है। एक दिया आपका मटकी नृत्य। फिर आपके जवारा मटकी हो गया, जवारा हो गया। एक है आपका खड़ा नाच। ये सब कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? संविधान संशोधन की शक्ति मतलब कौन सा अनुच्छेद देता है? देता है आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, अगर संविधान संशोधन के बारे में पूछे अगर कहाँ से लिया गया है? लिया गया आपके कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है अनुच्छेद 368 सही होता है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है।
ऑप्शन ए दिया आपका विषाद शिलालेख में, ऑप्शन बी दिया आपका भिटारी शिलालेख में, ऑप्शन सी दिया आपका मथुरा शिलालेख में और ऑप्शन डी दिया आपका गढ़वा शिलालेख में। ऑप्शन डी क्या दिया है, गढ़वा शिलालेख में। किसकी बात कर रहा है, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन अगर पूछे किस शिलालेख में मिलता है, तो मिलता है आपके भिटारी शिलालेख, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भिटारी शिलालेख है कहाँ, तो आपके गाजीपुर में है। कहाँ पर, गाजीपुर के सैदपुर में है। कहाँ पर, गाजीपुर के सैदपुर में, सैदपुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदपुर में कौन सा अभिलेख है, आपके भिटारी शिलालेख, जिसमें स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। कहाँ पर है, गाजीपुर में है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।